देखिए, जब सूरज की पहली किरणें इन हरे ताजे शहतूत के पत्तों पर पड़ती हैं, तब इन पत्तों को टहनी से एक एक कर अलग कर लिया जाता है। अब बारी है उन नन्हे रेशम के कीड़ों की। लाई गई ताजी पत्तियों को इन कीड़ों पर रखा जाता है ताकि ये अपनी भूख मिटाकर अपने चारों ओर एक सफेद आवरण बना सके। ऊपर से इन पीली जालियों को रखा जाता है। देखिए, धीरे धीरे इन जालीनुमा ढांचों पर ये कीड़े खुद को सफेद कोकून में कैद कर चुके हैं। देखिए, अब कोकून से लदे इन जालियों को उतार कर बड़े ही धैर्य के साथ एक एक करके इन सफेद कोकूनों को जाली से उतार लिया जाता है। इसके बाद इन सफेद कोकूनों को चूल्हे पर रखे हुए पानी में डालकर उबाला जाता है। देखिए, भाप की गर्माहट से इनके भीतर का बारीक रेशा अलग हो चुका है। इन्हें उबालने के बाद ठंडे साफ पानी में डालकर इनके भीतर मरे हुए कोकूनों को अलग कर लिया जाता है। अब इन भीगे हुए रेशमी रेशों को लकड़ी के गोल सांचों पर धीरे धीरे फैलाया जाता है। एक के ऊपर एक कई परतों को सहेजा जाता है। जब ये सांचे पूरी तरह भर जाते हैं, तो इन्हें धूप और ताजी हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद ये रेशम के लच्छे उतार लिए जाते हैं। देखिए, ये लच्छे कितने कोमल दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें सावधानी से काटकर घर के बुजुर्गों के साथ मिलकर इन रेशमी पत्तों को चारों कोनों से पकड़कर फैलाया जाता है। धीरे धीरे खींच खींच कर इसे एक बड़ी चादर का आकार दे दिया जाता है। अंत में इन परतों को एक साथ मोड़कर एक नई मखमली चादर के ऊपर फैलाकर दूसरी मखमली चादर को ओढ़ा दिया जाता है। लीजिए, एक सुंदर रजाई तैयार है। यदि ये रजाई आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए।